नमस्कार दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं, आज के ज़माने में शायद कोई ही ऐसा व्यक्ति हो जो इस नाम से परिचित न हो, या अगर वो व्यक्ति इस नाम से जानता भी नहीं है तो वह किसी न किसी तरीके से इसका इस्तेमाल वो ज़रूर करता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम एआई के जो प्रॉफिट और क्या उससे हानियाँ हैं उसी के बारे में फोकस करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात कि एक ऐसा दिमाग जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और उसके अंदर सोचने की क्षमता डेवलप हो। जैसे आज के ज़माने में हम गूगल, फेसबुक, यूट्यूब का इस्तेमाल हम करते हैं, तो जब हम कुछ भी गूगल में या यूट्यूब में हम टाइप करते हैं तो वो हमें रिकमेंड करता है। यानी जैसे कि आपने कोई वीडियो एक सर्च किया तो आपको दूसरा वीडियो देखने के लिए वो रिकमेंड करता है, या आपने किसी होटल के बारे में सर्च किया, गूगल पे आप सर्च करते हैं तो उसका ऐड आपको यूट्यूब में देखने को मिलता है, या आपको इंस्टा पे उसका ऐड देखने को मिलता है। तो ये जो भी चीज़ें निर्णय ले रही हैं या जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत के बारे में तो हम देखते हैं कि 1940s या 1950 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। इसे शुरुआत करने वाले विदेशी ही थे, लेकिन जब यह शुरू हुआ था तो उस समय यह ट्रायल एंड एरर के बेस पर था। यानी लेकिन आज के ज़माने में हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक फ़िक्स टाइप की है और वो हमें एक सटीक नॉलेज दे रही हैं। जैसा हम इस समय देखते हैं कि जो हमारी ऑटोनोमस व्हीकल है, या अमेज़न का एलेक्सा है, या आईबीएम का वाटसन है, ऐसा हम तमाम चीज़ें देखते हैं। अगर हम जनरल एआई के बारे में बात करें तो हम पाते हैं कि इसकी जो सोचने की क्षमता है वो मनुष्य के बराबर हो सकती है। जैसे सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग, फ्यूचर प्लानिंग, ऐसा यह कुछ कार्य कर सकता है। अभी हम कुछ दिनों में हमें देखने में आया है कि जो न्यूज़ एंकर है वह इसका भी वह कार्य निभा रहा है। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लगभग हर क्षेत्र में अपना धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। इसके प्रॉफिट और लॉस, हालांकि वर्तमान में हम प्रॉफिट के बारे में देख सकते हैं, लेकिन जो आने वाले समय है, जैसा कि हम नाम सुन रहे हैं कि ASI यानी कि आर्टिफिशियल स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस पर वैज्ञानिकों ने कार्य कर दिया है। यानी यह मनुष्य से आगे भी यह सोच सकता है। तो सभी वैज्ञानिकों का डर है कि आने वाले समय में अगर पूरी सोच अगर इसी पर दे दिया जाए, सब कुछ अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही डिपेंड हो जाए, तो आने वाले समय में यह हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो आज हम इसी के प्रॉस और कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम पहले इसके प्रॉफिट के बारे में देखते हैं। अगर हम वर्तमान में एआई के प्रॉफिट के बारे में देखिए तो जैसे जितने भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी किसी न किसी एक मकसद को लेकर बनाई गई है। यानी ये सभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। अगर हम वर्तमान में हम देखते हैं तो जो जितने भी कस्टमर सर्विसेज हो गए, या अब तो जितने भी अब ट्रेडिंग वगैरह भी हो रही हैं, उसमें भी एआई का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर एआई के होने वाले लॉसेस के बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी ऑनलाइन चोरी है, या आपकी जो भी प्राइवेसी है उसको लीक किया जा सकता है, या जितने भी आपका डेटा है उसको कोई भी देश आपका चुरा सकता है। यानी कि अगर पूरी दुनिया अगर पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर डिपेंडेबल हो जाती है तो ऑनलाइन चोरी या अन्य जितने भी आपके ऑनलाइन चीज़ें हैं उसका कोई भी व्यक्ति या किसी भी देश का नागरिक वो आसानी से लीक कर सकता है। तो इसके बारे में हमें बहुत सतर्क होना पड़ेगा। हालांकि जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं इस पे अच्छे से कार्य कर रहे हैं कि ऐसा हमें आने वाले समय में देखने को न मिले। जितने भी आपको रोबोट्स बनाए गए हैं वो हालांकि किसी एक पर्पज़ के लिए बनाए गए, फिलहाल तो वो कोई आप जो साइंटिस्ट है उसको ट्रेनिंग दे करके उससे किसी भी कार्य के लिए बना रहे हैं। लेकिन अब जो ASI पर कार्य किया जा रहा है, अगर उस पर अगर कामयाबी मिलती है तो वह खुद से डिसीजन लेने में भी कामयाब हो सकता है। तो आने वाले समय में अगर कोई देश इस पर कार्य करके किसी दूसरे देश पर आसानी से वो हमला करवा सकता है, या कोई ऐसा कदम ले सकता है कि जिससे हमें आने वाले समय में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान में देखने में फ़ायदा तो लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर हम पूरी तरीके से इस पर डिपेंड हो गए तो यह हमारे देश के लिए, एनवायरनमेंट के लिए
और हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए यह एक तरह से हानि पहुंचा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एआई पर बेस्ड। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।